कैप्सिकम है इसमें देखा गया है कि इसमें सलाहियत है कि जो कैंसर के सेल्स जो बड़ी तेज़ी से मल्टीप्लाई होना शुरू कर जी। देते हैं कि उन सेल्स को मल्टीप्लाई होने से काफ़ी हद तक रोकता है। ज़्यादातर कैंसर जो इससे रिस्पॉन्स करते हैं वो ब्रेस्ट का है, जो औरतों में सबसे कॉमन कैंसर है। अब प्रोग्राम में शामिल करते हैं हेल्थ सेगमेंट। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपके किचन में मौजूद सुर्ख मिर्च ना सिर्फ खानों को मज़ेदार बनाती है बल्कि मुमकिना तौर पर कैंसर जैसे मूजी मर्ज के इलाज में भी मददगार साबित होती है। अच्छा, ये एक बिल्कुल एक नई चीज़ मेरे लिए हैरान कुन भी है। और कि अब पाकिस्तानियों खुसूसन अगर हम लाहौरियों की बात करें तो वो मसालेदार डिशेस के बहुत दिलदादा होते हैं, लेकिन सुर्ख मिर्च कैंसर में भी उसके इलाज में मददगार साबित हो सकती है। लाहौरियों की अगर कहा जाए ना, हांडी और खाना पूरा नहीं होता, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। अब सुर्ख मिर्च की अगर बात आई है तो इसमें एक ख़ास मुरक्कब मौजूद होता है जिसे कैप्सेसिन कहा जाता है, और ये कैंसर के खुलियात की नशोनुमा को रोकने की सलाहियत रखता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये साइंसी हकीकत है या महज एक मफरूज़ा है, और इसी पर बात करने के लिए हमने आज अपने प्रोग्राम में दावत दी है। मारूफ जनरल फिजिशियन डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि सुर्ख मिर्च और ये जिस मुरक्कब की बात की जा रही है कैप्सेसिन, क्या वाकई इसमें ऐसी सलाहियत मौजूद है कि कैंसर के इलाज में ये मददगार साबित हो सकता है? बहुत शुक्रिया जी। देखें, कैंसर जो है ये ज़ाहिर है एक इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है इंसानियत के लिए, और इसके शरह बहुत बढ़ रही हैं। और ये कैप्सिकम जो है, जो कि एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है लाल मिर्च में, जैसे काली मिर्च में बायोपेपरिन है, एक उसका एक्टिव एपीआई हम कहते हैं, एक्टिव जो उसमें इंग्रेडिएंट होता है। तो जो कैप्सिकम है इसमें देखा गया है कि जानवरों में भी और लेबॉर्ट्री में भी कि इसमें सलाहियत है कि जो कैंसर के सेल्स जो बड़ी तेज़ी से बिला वजह प्रोलिफरेट करना शुरू कर देते हैं, यानी मल्टीप्लाई होना शुरू कर देते हैं, कि उन सेल्स को मल्टीप्लाई होने से काफ़ी हद तक रोकता है सर्टन कैंसर्स में। और लेकिन जो आम आपके सेल्स हैं, जो नॉर्मल सेल्स हैं, उनको डैमेज नहीं करता। ये उनको अपोप्टोसिस या सेलुलर डेथ का बायस बन सकता है, क्योंकि उनको एनर्जी जो मिलती है उन सेल्स को प्रोलिफरेट होने के लिए, ये उसको ब्लॉक कर देता है। तो ये अभी कहना जाहिर है कि ये तो नहीं करता ये कि बिल्कुल कैंसर को ख़त्म कर दे, लेकिन कैंसर की ग्रोथ को स्लो कर देता है। बिल्कुल। अब फ्यूचर में ये रिसर्च हो रही है कि इसमें से जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है निकाल के अगर एज ए दवाई दिया जाए, अभी तो ये एज ए फूड सप्लीमेंट कहा जा सकता है, तो फिर शायद इसमें मुमकिन हो कि हम ज़्यादा आगे, जब तहकीक हो रही है अभी ख़त्मी तौर पे नहीं कहा जा सकता। और ज़्यादातर कैंसर जो इससे रिस्पॉन्स करते हैं वो ब्रेस्ट का है, जो औरतों में सबसे कॉमन कैंसर है। बिल्कुल ठीक। प्रोस्टेट का है, जो आदमियों में सबसे कैंसर बहुत कॉमन है सबसे ज़्यादा, और कोलन का कैंसर है, बड़ी आंत का। ये 3-4 कैंसर्स हैं जो ज़्यादा इंटरेस्टिंगली जो स्टमक का कैंसर है, जहाँ पे एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, मैं इसी हवाले से बात करने वाली थी। ये बहुत ही हैरत अंगेज न्यूज़ है, तहकीक है हम सब के लिए कि लाल मिर्च जो है कैंसर को ख़त्म करती है, स्टॉपेबल बनाने की कोशिश करती है। मुझे ज़रा थोड़ा सा एलेबोरेट करके बताइएगा कि ये कैप्सेसिन जो एक मुरक्कब है, ये सिर्फ किस पर्टिकुलर कैंसर के लिए बेहतर है, या ये अगर कहा जाए ऑलराउंडर है? नहीं, ये तमाम कैंसर्स के लिए नहीं देखा गया। इसको ब्रेस्ट और प्रोस्टेट और कोलन के कैंसर के लिए, जो कि सबसे ये कॉमन कैंसर्स हैं, उनमें इसकी इफादियत देखी गई है। लेकिन ये कैंसर को ख़त्म सर्टनली नहीं करती। वो डिपेंड करता है कि कैंसर की तशखीस किस, अगर वो स्टेज 4 कैंसर है जो फैल चुका है, उसमें भी ये स्लो डाउन ज़रूर करती है, लेकिन ये कहना मेरा नहीं ख्याल मुनासिब होगा कि ये ख़त्म ही कर देती है उस कैंसर को। तो इससे ये पता चलता है कि अगर लाल मिर्च एक मॉडरेशन में इस्तेमाल की जाए, ज़ाहिर है किसी चीज़ को भी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना नुकसानदेह भी होता है। सही। तो ये आपके को कैंसर से बचा सकती है। अगर कैंसर आपको हो गया है तो उसकी ग्रोथ को स्लो कर सकती है, ये नहीं करेगी कि ये रेडिकेट कर देगी। वो तो यही है कि अगर कैंसर की तशखीस जल्दी हो जाए, तो अगर ब्रेस्ट का कैंसर है, जब वो एक छोटी सी गिल्टी है उस वक्त तशखीस हो जाए, तो सिर्फ छोटा सा ऑपरेशन करके क्योर किया जा सकता है। प्रोस्टेट का भी इसी तरह ही है कि अगर जल्दी पता चल जाए तो प्रोस्टेट को निकाल दिया जाए
तो फिर आपकी क्योर हो जाता है। तो सही। इसलिए ये एज एन एडजुवेंट थेरेपी ज़रूर इस्तेमाल हो सकती है। ये नहीं हम कह सकते कि ये बाकी कुछ ना करें और सिर्फ लाल मिर्च खाएं तो डॉक्टर साहब, उससे आप इलाज क्योर तो हो जाएंगे। डेफिनेटली हर बीमारी ये का ज़रूरी है, लेकिन जिस तरह से भी आपने कहा कि किसी चीज़ की ज़्यादती भी अच्छी नहीं होती, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। लेकिन ये जो कैंसर का जब इलाज चल रहा होता है, एक आम जो तरीका इलाज है केमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की अगर हम बात करते हैं, उसके साथ इसको ऐड किया जा सकता है एज अ फूड सप्लीमेंट, या इससे कोई मदद हासिल की जा सकती है? जी, बिल्कुल की जा सकती है अगर आप टॉलरेट कर लें। बहुत सारे लोग के लाल मिर्च को इसलिए टॉलरेट नहीं करते कि उनको जलन होनी शुरू हो बिल्कुल जाती है बिल्कुल। पेट में, उनके अल्सर्स होते हैं, स्ट्रेस में ज़्यादा होते हैं ये कैंसर के पेशेंट्स, तो उनमें ज़रा ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमें एसिड को फिर सप्रेस करना पड़ता है। तो ज़ाहिर है अपने मुआलिज से मशवरे के साथ जो भी जिससे भी इलाज हो रहा है, डेफिनेटली इसको एज़ जैसे आपने कहा एज ए फूड सप्लीमेंट, एज एन एडजुवेंट, एड ऑन ज़रूर इस्तेमाल करें। शायद उनको कीमोथेरेपी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाए उनकी, या रेडियोथेरेपी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाए। मकसद तो उनका भी यही है कि सेल्स को, जो एबनॉर्मल सेल्स हैं जो मल्टीप्लाई अपने आप करना शुरू कर देते हैं, उनको मारा जाए। तो ये उनकी ग्रोथ को ज़रूर कम करती है, उनको ख़त्म नहीं करती उन सेल्स को ये बिल्कुल ठीक। कैप्सिकम। डॉक्टर साहब, इस हवाले से भी हमें बताइएगा, अमूमन जब भी सुर्ख मिर्च का जिक्र आता है तो लोग एसोफेगस में बर्निंग की बात करते हैं, लोग बात करते हैं जलन हो रही है, स्टमक इश्यूज हो रहे हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाहूँगी, मुझे बताइएगा कि सुर्ख मिर्च का हमारी बॉडी पे और कौन से फ़ायदे हो सकते हैं? देखें, अल्लाह ताला ने इन तमाम चीज़ों में शफा रखी है, चाहे वो सुर्ख है, चाहे वो काली मिर्च है, ये सारी इनमें बहुत अल्लाह ताला ने शफा रखी है। इनको हम ट्रेस एलिमेंट्स कहते हैं। तो इसके जो ज़्यादातर फ़ायदे हैं वो यही देखा गया है, जहाँ एबनॉर्मल सेल्स हैं, जैसे आपकी जिल्द की, ये काफ़ी मुफीद है काली मिर्च। काली मिर्च में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जिसका मतलब है कि आपकी हार्ट की नालियों में भी ये मुफीद है किसी हद तक। आपकी जो गुर्दे की है और आपके अंतड़ी की अंदरूनी जो एपिथेलियम है, उसकी मेंटेनेंस में इसका काफ़ी काम होता है। तो अल्लाह ताला ने इन तमाम चीज़ों को रखा है, लेकिन इनको बहुत प्रॉपरली स्टडी करने के लिए कई साल लग जाते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस डोज़ पे ये जाके इफ़ेक्ट करती है, और ये भी नहीं अभी पता कि कैंसर को किस हद तक ये स्लो करती है। मगर ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि सिर्फ मिर्ची इलाज है होगी। इस वक्त ये कहा जा सकता है आपके देखने और सुनने वालों को कि अगर खुदा न खास्ता उनको शक है, तो सबसे पहले आप उसकी तशखीस कराएं किसी मुस्तनिद जगह से, मुस्तनिद डॉक्टर से, चाहे वो ब्रेस्ट का है, चाहे कोलन का है। अगर उनमें खून की बिला वजह कमी हो रही है, उसकी अर्ली डायग्नोसिस सबसे इम्पॉर्टेंट है। और फिर अगर उनकी सर्जरी हो सके तो वो क्योरेटिव होती है। अगर सर्जरी नहीं हो सकती, वो कीमोथेरेपी लेनी पड़ती है, आमतौर पर एक तासुर ये पाया जाता है कि सुर्ख मिर्च से ज़्यादा जो ब्लैक पेपर है, काली मिर्च है, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बल्कि कुछ लोग तो ये रिकमेंड भी करते हैं कि आप खानों में बजाय इसके कि आप लाल मिर्च का इस्तेमाल करें, आप काली मिर्च इस्तेमाल कर लें। तो क्या इसका भी कोई फ़ायदा है? काली मिर्च के बहुत सारे फ़वाइद हैं। उसमें बायोपेपरिन होती है, जो कि एक बहुत ही एक्सपेंसिव एपीआई है। देखें, काली मिर्च खाली खाना से तो इतना नहीं फ़र्क पड़ेगा, वो बहुत ज़्यादा खानी पड़ेगी, क्योंकि उसमें से एक्टिव इंग्रेडिएंट बहुत थोड़ा निकलता है काली मिर्च में से। लेकिन उसका ये फ़ायदा है कि वो आपकी जो विटामिन के है या कैल्शियम है, उसको एक्टिवेट करती है, और आपको जैसे जोड़ों की तकलीफ़ है तो उसमें बहुत फ़ायदा देती है, आपकी जिल्द की मर्ज़ों में बहुत फ़ायदा देती है, आपकी हार्ट अटैक्स में उसका काफ़ी फ़ायदा देखा गया है, जिगर की बीमारियों में उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखा गया है। तो जैसे मैंने कहा कि अल्लाह ने इन चीज़ों में बहुत शिफा रखा हुआ है, और अल्लाह ने कोई बीमारी ऐसी नहीं पैदा की जिसका इलाज मुमकिन नहीं है, और अल्लाह ताला ने खुद ही उसका इलाज पैदा किया है। डॉक्टर साहब, आपकी बात बजा है कि अल्लाह ताला ने और जितनी भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उसमें कहीं ना कहीं ह्यूमन बॉडी के लिए फ़ायदा ज़रूर है, और बस ये हमें ख्याल रखना है कि हमें बहुत ही एक इत्तेदाल पसंदी का मुजाहरा करना है, ताकि ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी मौजूदगी का।